महाभारत के राजा बलि की लंबी कथा। राजा बलि की कथा मुख्य रूप से पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से मिलती है, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। हालांकि महाभारत में भी उनका उल्लेख महाभारत के राजा बलि की लंबी कथा। राजा बलि की कथा मुख्य रूप से पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से मिलती है, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। हालांकि महाभारत में भी उनका उल्लेख किया गया है। राजा बलि को एक महान असुर राजा के रूप में जाना जाता है, जो अपनी दानशीलता, पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि का परिचय। राजा बलि महर्षि भृगु के वंश में जन्मे महान असुर राजा विरोचन के पुत्र थे और उनके दादा प्रसिद्ध असुर प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति की परंपरा राजा बलि में भी आई। हालांकि वे असुरों के राजा थे और देवताओं के शत्रु माने जाते थे। बलि का स्वर्णिम युग। राजा बलि एक महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी शक्ति और दानशीलता के कारण उन्हें महादानी कहा जाता था। उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्रलोक, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर शासन किया। बलि का शासन काल बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वामन अवतार और बलि की परीक्षा। राजा बलि जब अत्यंत शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे देवताओं को स्वर्ग पुनः दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता को देखकर तुरंत दान देने का वचन दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया कि ये बालक स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य छीनने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा कि यदि स्वयं विष्णु मेरे पास याचक बनकर आए हैं, तो मैं उन्हें दान अवश्य दूंगा। इसके बाद भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाया और अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि को वरदान और सत्य की विजय। राजा बलि अपनी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कारण भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हो गए। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सूतल लोक, एक विशेष पाताल लोक के राजा बनेंगे और वहां राज करेंगे। भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बने। भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि कलयुग में राजा बलि ही भगवान विष्णु के प्रिय भक्त रूप में भगवान महाबली के रूप में पूजे जाएंगे। दक्षिण भारत में विशेष रूप से केरल में ओणम पर्व राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है। निष्कर्ष। राजा बलि की कथा ये सिखाती है कि सच्ची दानशीलता और भक्ति व्यक्ति को अमर बना देती है। भले ही राजा बलि ने अपना सारा राज्य त्याग दिया, लेकिन उनकी भक्ति और सत्य प्रियता के कारण वे भगवान के प्रिय हो गए और आज भी उनकी पूजा होती है। ये कथा धर्म, त्याग और भक्ति की एक प्रेरणादायक गाथा है। गया है। राजा बलि को एक महान असुर राजा के रूप में जाना जाता है, जो अपनी दानशीलता, पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि का परिचय। राजा बलि महर्षि भृगु के वंश में जन्मे महान असुर राजा विरोचन के पुत्र थे और उनके दादा प्रसिद्ध असुर प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति की परंपरा राजा बलि में भी आई। हालांकि वे असुरों के राजा थे और देवताओं के शत्रु माने जाते थे। बलि का स्वर्णिम युग। राजा बलि एक महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी शक्ति और दानशीलता के कारण उन्हें महादानी कहा जाता था। उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्रलोक,
स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर शासन किया। बलि का शासन काल बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वामन अवतार और बलि की परीक्षा। राजा बलि जब अत्यंत शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे देवताओं को स्वर्ग पुनः दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता को देखकर तुरंत दान देने का वचन दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया कि ये बालक स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य छीनने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा कि यदि स्वयं विष्णु मेरे पास याचक बनकर आए हैं, तो मैं उन्हें दान अवश्य दूंगा। इसके बाद भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाया और अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि को वरदान और सत्य की विजय। राजा बलि अपनी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कारण भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हो गए। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सूतल लोक, एक विशेष पाताल लोक के राजा बनेंगे और वहां राज करेंगे। भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बने। भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि कलयुग में राजा बलि ही भगवान विष्णु के प्रिय भक्त रूप में भगवान महाबली के रूप में पूजे